कहते हैं कि हर युद्ध एक राक्षस पैदा करता है और हर राक्षस कभी योद्धा होता है। उत्तर की ठंडी धरती पर युद्ध का शोर और खून ही उसका सबसे बड़ा साक्षी था। उस मैदान पर खड़ा था क्रोगन। उसकी सांसों से भाप निकल रही थी, हाथ में भारी कुल्हाड़ी और चेहरा खून से सना हुआ था, दुश्मनों का भी और अपनों का भी। देवताओं ने उसे शक्ति दी थी, बस एक शर्त के साथ, रुकना मत। लेकिन क्रोगन नहीं रुका। उसने गांव जलाए, बच्चों को अनाथ किया और कई राजाओं के सिर काट दिए। हर हत्या के साथ उसकी शक्ति बढ़ती गई और उसकी इंसानियत धीरे धीरे मरती चली गई। एक रात जब युद्ध अचानक रुक गया और सन्नाटा छा गया, लाशों के बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। उसने क्रोगन से पूछा, तू किसके लिए लड़ रहा है योद्धा? क्रोगन ने गर्जन किया, देवताओं के लिए। औरत हंसी, उसकी आंखें जल उठी और बोली, झूठ, तू अब युद्ध के लिए नहीं, खून के लिए लड़ता है। तभी धरती फट गई और धुएं में एक आकृति उभरी। वह क्रोगन ही था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं, दांत नुकीले और हाथों से खून टपक रहा था। आवाज गूंजी, मैं हूं तेरा सच। क्रोगन ने कुल्हाड़ी उठाई और चीखा, फिर खुद पर वार कर दिया। आसमान फट पड़ा और जब धुआं उठा तो वहां सिर्फ एक पत्थर खड़ा था। देवताओं की आवाज गूंजी, जो युद्ध से पैदा हुआ वही युद्ध में मरा। तभी से कहा जाता है कि अगर किसी रात युद्ध का शोर सुनाई दे तो समझ लेना कि कोई योद्धा फिर से राक्षस बन रहा है। और सवाल हमेशा वही रहता है, तुम कहां रुकोगे, योद्धा बने रहते हुए या राक्षस बनकर?